नमस्कार, मैं शोभा चौधरी, प्रवक्ता, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैंने विषय चुना है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन अर्थात ECCE का क्या अर्थ है। ECCE हमारी जो पहली व्यवस्था थी जिसमें हम बच्चे को पढ़ने के लिए 6 वर्ष की आयु में भेज रहे थे और 6 वर्ष से पहले जो हमारा बच्चा था वो किसी भी प्रकार की एजुकेशन नहीं ले रहा था। यदि हम बात करें शहरों की तो शहरों में इस शिक्षा के लिए हमारे पास बहुत से नर्सरी स्कूल, KG स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल आदि उपलब्ध थे। लेकिन यदि हम गांव की बात करें या दूरस्थ क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ हमारे बच्चे के पास किसी प्रकार की भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चा 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में था कोई संसाधन नहीं थे। अतः इसको ध्यान में रखते हुए ये ध्यान दिया गया इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क का 85% तक विकास उसकी 1 वर्ष से 6 वर्ष की आयु में हो जाता है, अतः तार्किक रूप से उसको समृद्ध बनने के लिए, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तथा खेल कूद एवं अन्य माध्यमों से हम अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ सकते हैं तथा उसे एक अच्छे नागरिक के रूप में तथा टीम के रूप में कार्य करने के लिए विकसित कर सकते हैं। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ECCE अर्थात अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के नाम से इसको रखा गया है, जिसमें बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से या दूरस्थ क्षेत्र जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ आश्रम बनाए जाएंगे उनके माध्यम से या छोटी छोटी बाल वाटिकाओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इनमें कार्य करने वाली जो शिक्षिकाएं हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको भी शिक्षित किया जाएगा, उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि प्रशिक्षण के बिना बच्चे को सही प्रकार से शिक्षित कर पाना कि हम क्या चाहते हैं वह आवश्यक है। उसके बाद ही वो अच्छा प्रशिक्षण दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारा करिकुलम था अभी तक, यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें तो अलग अलग स्कूलों में क्योंकि इसका कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं था, अतः सभी स्कूलों में अलग अलग प्रकार से छोटे बच्चों को शिक्षित किया जाता था। लेकिन अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में NCERT के द्वारा इसके लिए भी एक पाठ्यक्रम विकसित किया जाएगा, जिसमें खेलकूद के माध्यम से एवं विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, जिससे बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें तथा अपने आप को वातावरण में समायोजित करना सीख सकें। ये इस शिक्षा नीति की सबसे प्रमुख विशेषता मुझे लगी। इसके विषय में आगे चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।